पेटेंट कैसे कराना है। किसानों की जो सीड्स हैं, जो किस्म है, वो कोई और चोरी ना करे, तो उनकी सीड्स को आप हमारे पास आइए, हम आपको राइट दिलाएंगे ताकि फार्मर्स को इशू ना हो। पूरा उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो किस्म सिर्फ उन्हीं के नाम से जानी जाती है। किसानों के लिए सारी चीजें मुफ्त हैं, कोई उनको रजिस्ट्रेशन फीस या कुछ देने की जरूरत नहीं है। कितना वक्त लग जाता है योजना? लगभग 1 से 2 साल लग जाता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आइए समझते हैं कि जैसे हर एक किसान वैज्ञानिक से कम नहीं होता है और उसकी प्रयोगशाला उसका अपना खेत है। कई बार देखा जाता है कि किसान के पास कोई खास किस्म हो गई या किसी फल की वैरायटी हो गई, तो उसे अपने नाम कराना ये उतना बड़ा काम भी नहीं है, क्योंकि सरकार का एक भारी भरकम महकमा विभाग इसी क्षेत्र में काम कर रहा है कि किसान अपने उत्पाद को, किसी अनोखी किस्म को पेटेंट करा सके। आइए समझते हैं कि पहली चीज पेटेंट कैसे कराना है, दूसरी चीज पेटेंट कराने के फायदे क्या हैं और इसके क्या भी चुनौतियां हैं या नहीं। योजना चौधरी हैं विभाग की ओर से। पेटेंट कराना ये प्रक्रिया कितना मुश्किल है योजना, और सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं भी हैं? पूरे भारत में हमारी अपनी एक अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये इसीलिए बनाई गई है कि किसानों की जो सीड्स हैं, जो किस्म है, वो कोई और चोरी ना करे, तो उनकी सीड्स को आप हमारे पास आइए, हम आपको राइट दिलाएंगे ताकि फार्मर्स को इशू ना हो। किसानों को कैसे पता चले उनका बीज चोरी हो रहा है या उनकी किस्म को चोरी किया जा रहा है? एक किसान है, उन्होंने कोई अपनी पौधा किस्म लगाई है। अब उनको लगता है उस पौधा किस्म से कि ये यूनिक है, एक नई है, और उसके बाद में उनको किसी के थ्रू हेल्प मिलती है। मान लीजिए कि आप आइए, एक अथॉरिटी है, वो सीड्स को रजिस्ट्रेशन कराती है। किसान हमारे पास आएगा, अपनी किस्म को रजिस्टर कराएगा, हम उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं। और हाँ, कहाँ पे आएगा, ये कहाँ कहाँ है संस्थान? हमारी मेन संस्था दिल्ली में है, इंदरपुरी करके जगह है, वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी करके है ये हमारी संस्था। आपको उस अथॉरिटी में सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। और मेन हमारा ये है क्योंकि किसानों के लिए, तो किसानों के लिए सारी चीजें मुफ्त हैं, कोई उनको रजिस्ट्रेशन फीस या कुछ देने की जरूरत नहीं है। अपनी किस्म हमको देंगे, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होगी, क्या ये नई है, क्या ये हाइब्रिड है, या किस तरीके से ये सीड है। वो सारी चीजें करने के बाद में हम एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम किसान को बताएंगे कि हम इस तरीके से आपकी सीड के साथ ये कर रहे हैं। जब वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो किसान को अपने नाम से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब ये जो किस्म है ये सिर्फ आपकी है। अब आप आगे आप किसको क्या कैसे बेचना चाहते हैं। ना वक्त लग जाता है योजना? लगभग 1 से 2 साल लग जाता है। बाकी हमारी डस्ट टेस्टिंग पर डिपेंड रहता है कि कितना कैसे है। इस तरीके से हम काम करते हैं और 2 साल के भीतर ये पेटेंट आ जाए। किसान से मैं मिली, उनका बेल का बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन उनको पता नहीं है कौन सी वैरायटी है। उनके दादाजी ने एक पौधा लगाया था, उस पौधे से वो उसके बीज से पूरा बागीचा लगा चुके हैं। तो उनको अगर पेटेंट कराना हो तो वो कैसे आएंगे? किसान को पता चला, मान लीजिए कि एक अथॉरिटी है, वो हमारे पास आएंगे और वो बोलेंगे कि ये बीज मैं सदियों से यूज करता रहा हूँ, या मेरे ग्रैंडफादर्स या इस तरीके से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो उस बीज को वो हमको देंगे कि ये बीज इसका है, ऐसे है। फिर उस पर वो बोलेंगे कि ये बीज अब तक किसी और का, क्योंकि एक नया एग्जाम्पल कि वो एक न्यू वैरायटी है, तो वो हमको बताएंगे एक न्यू वैरायटी, हम उस पे उस तरीके से काम करेंगे कि क्या ये वैरायटी हमारे पास पहले रजिस्टर्ड है, या हम जब उसको पेटेंट देते हैं तो हम सबको बताते हैं कि एक नई वैरायटी आई हुई है, क्या ये वैरायटी किसी और की तो नहीं है, या कोई ऐसा लीगल मैटर तो नहीं है। अब इन सब के बाद में जब हमने डस्ट टेस्टिंग करी तो हमें पता चला एक न्यू वैरायटी है, नया किस्म है। किसान को हम पूरा राइट देंगे, जो भी प्रोसीजर होता है ये देखने के लिए, जो भी जांच पड़ताल होती है उस सीड के लिए, वो सब हम कराएंगे। और उसके बाद में सेम वही प्रोसीजर रहेगा उनको सर्टिफिकेट दिलाने का। और वो जब पूरा उनको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो किस्म सिर्फ उन्हीं के नाम से जानी जाती है कि ये जो किस्म है ये इनके नाम से। अब मान लीजिए मेरे नाम से वो किस्म हो गई, मान लीजिए उस पौधे का, बेल के पौधे का मेरे नाम से बन गया, अब मुझे उसका क्या फायदा है? अब तक क्या हो रहा था, कहीं वो किस्म कोई और लेकर बेच रहा था, तो ऐसा हम किसान होकर क्या चाहते हैं कि मेरा पौधा है या मेरी किस्म है, तो उसे मैं पैकेजिंग कराकर मैं मार्केटिंग करूँ, तो फायदा भी आपको होना चाहिए ना इनडायरेक्टली उसका। तो इसीलिए वो जब रजिस्टर हो जाएगी तो वो आपके नाम से होगी, तो जब आप उसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसे कोई और नहीं बेच सकता, क्योंकि वो सिर्फ किस्म आपकी है। एक और चीज, मान लीजिए अगर मुझे पता चला कि मेरी इस वैरायटी को कोई और भी मेरे नाम से जो रजिस्टर है यूज कर रहा है, उसकी शिकायत वो कहाँ करेगा? जो मैंने आपको बताया कि हमारा एक पूरा का पूरा लॉ है, जैसे सारे कानून होते हैं ऐसे ही इसके लिए भी एक कानून है। आप आए हमारे पास आके शिकायत करें, या आप किसी वकील की भी मदद ले सकते हैं। अपना उत्पाद बनाना तो किसान कैसे बनाते हैं, मतलब आप लोगों के पास कैसे कैसे स्टडीज आती हैं? मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए कोई लौकी आई, या कोई ऐसी भिंडी आई, या कोई एक ऐसा एप्पल आया, कोई भुट्टा आया,
या जो भी चीजें हैं वो सब चीजें किसान अपने हाइब्रिड तरीके से, किसी ने किसी अलग तरीके से उगाया, तो वो अपना पूरा प्रोसीजर हमको बताते हैं कि मैंने मान लीजिए एक सीड को यहाँ से लिया, एक सीड को यहाँ से लिया, उसको हाइब्रिड करके बनाया। तो इस तरीके के भी किसान हमारे पास आते हैं, और हम इंडिविजुअल फार्मर्स भी आते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी आते हैं। पूरी प्रक्रिया उनसे समझते हैं कि आपने बनाया कैसे। जैसे लाल भिंडी आ गई अचानक से, मैंने देखा था। हाँ, लेकिन ऐसे तमाम किसानों को सर्टिफिकेट भी मिलता है, संस्थानों को तो मिलता है। और हाँ, संस्थानों को भी मिलता है, और क्योंकि हम फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं, फार्मिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम भारत से हैं तो हमें मेन हमारा यही किसान है, तो इसलिए हम किसानों को बहुत ऊपर रखकर चलते हैं और सारी चीजें उनको एक मुफ्त सेवा तरीके से, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। कौन से मिनिमम डॉक्यूमेंट है जो उनको आने से पहले भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली तक ट्रेवल करना है? राज्यों में भी है इनके सेंटर? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा एक ब्रांच ऑफिस पुणे में भी है, साउथ में शिवमोगा में भी है, अगर हम हिमाचल की बात करें तो पालमपुर में भी है। तो हमारे कुछ 4-5 सेंटर्स इस तरीके से हैं, तो जिनको वहाँ रजिस्ट्रेशन, जैसे महाराष्ट्र में जिनको इजी हो जाता है तो वो महाराष्ट्र में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपके सीड हो गए, हमारे एक्ट में क्वांटिटी बताएगी किसको कितनी क्वांटिटी का सीड लेके आना है, आप उतनी क्वांटिटी का सीड अपने उसके साथ लाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका क्या नाम है, आपकी क्या सीड है, किस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है पूरा। हाँ, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म मान लीजिए कोई किसान है नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मदद हमारी अथॉरिटी की साइड से होती है। कोई हेल्पलाइन नंबर है जो आप साझा करना चाहेंगी किसानों के लिए? मेरी एक वेबसाइट है, ये plantauthority.gov.in करके, इस वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, क्या है कैसे है। थैंक यू सो मच योजना, ऐसे ही योजनाएं आती रहें तमाम किसानों के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। ऐसी तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। मैं स्नेहा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।